बिहार में 2 दशक तक सत्ता के शिखर पर काबिज रहे नीतीश कुमार के शासन का समापन होने जा रहा है। दिल्ली की तरफ उनका रुख करने के फैसले के साथ ही राज्य की सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आती दिख रही है और पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। अब वही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार सुबह 11 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 90 के दशक से शुरू हुई नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक पारी के बाद अब बिहार में नेतृत्व का चेहरा बदल रहा है। शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य में नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत होगी, जिसे आने वाले समय में बड़े सियासी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक खत्म करने के बाद आवास पहुंचकर बड़ा सियासी फैसला लिया। उनकी अगुवाई में हुई इस अंतिम बैठक में उन्होंने मंत्रियों को अपने इस्तीफे की जानकारी दी और कैबिनेट भंग करने की सिफारिश भी कर दी। बिहार में बढ़ती राजनीति हलचल के बीच पटना के राजभवन इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया था। दोपहर करीब 3 बजे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया। नए सत्ता समीकरण में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे निकलकर सामने आया है। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी ना तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और ना ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी भारतीय जनता पार्टी से शुरू की थी। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी में अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए तेजी से राजनीतिक ऊंचाई हासिल की। सम्राट चौधरी पहले राबड़ी देवी की आरजेडी सरकार में सबसे युवा मंत्री रहे। बाद में जीतन राम मांझी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि उनकी असली सियासी पहचान बीजेपी में आने के बाद बनी। करीब 8 साल के भीतर उन्होंने पार्टी में ऐसा मुकाम हासिल किया कि बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय कर लिया। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता रहे, जो कांग्रेस, सत्ता, समता पार्टी और आरजेडी जैसे दलों में सक्रिय रहे। विधायक से लेकर सांसद तक का सफर तय करने वाले शकुनी चौधरी ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते थे। बीजेपी में आने के बाद सम्राट चौधरी का कद तेजी से बढ़ा। कभी पार्टी के विरोध रहे सम्राट आज उसी बीजेपी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। बिहार की राजनीति में उन्हें नीतीश कुमार के ध्रुव विरोधी नेता के तौर पर देखा जा रहा है। माना जाता है कि वो उन नेताओं में शामिल रहे जो नीतीश की एनडीए में वापसी के पक्ष में नहीं थे। सिर्फ 8 साल के भीतर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तक का सफर तय करने वाले सम्राट चौधरी अब बिहार की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। इस बदलाव के साथ ही राज्य की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया।